हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे और लेक्चर तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही मैथमेटिक्स है, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैलकुलेशन है, मीन है, मीडियन है, मोड है और भी बहुत सारे मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो इसमें आप लोग का किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो इसीलिए एक बार अगर आप लोग पेपर को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन सीधा और सीधा आपको होम पेज पे ही मिल जाए, कहीं पर खोजना ना पड़े, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को। तो सेक्शन ए हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। टोटल आपको यहाँ पर 20 नंबर मिलते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, व्हाट इज विलकॉक्स ऑन रैंक सम टेस्ट। तो आप लोग को एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्वेश्चन हमारा किस यूनिट से बना हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान देखिए आया हुआ है, व्हाट आर दी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब बताइए अरिथमेटिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, याद होगा आप लोग को कि अरिथमेटिक को हम लोग बोलते थे एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने देखा था एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक, अपान कितना होगा यन, मतलब कितना भी जो नंबर रहेगा वो कितना भी रहे और उन सभी को जोड़ करके आप लोग को क्या करना है, कितने नंबर हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है। वो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा, यहाँ पर समझाने से कुछ समझ में नहीं आएगा। लेक्चर आप लोग को सेंड कर दूंगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन इफ इन दी मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन अरिथमेटिक मीन 35.6 एंड द मोड इज दी 38.9। इसको भी सॉल्व करना है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, पहले ही यूनिट से क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा 2 क्वेश्चन आपको पहले ही यूनिट से दिख गया। अगला क्वेश्चन है, क्या है, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दी पी चार्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय दी प्लेगरिज्म, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकिंग सिस्टम फॉर द 2 लेवल ऑफ द फैक्टोरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा टेस्ट। क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मोड का एडवांटेज डिसएडवांटेज का है या फिर मेरिट डिमेरिट का है, क्या होता है आपको बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन बना हुआ है। अगर 1-2 बार आप लोग लेक्चर ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको हम लोग बताएंगे अच्छे तरीके से। लेक्चर ध्यान से देखते रहना, बहुत ही आसानी से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी हमारा 10-10 नंबर का रहता है, जो कि 2 क्वेश्चन रहते हैं। ये भी टोटल 20 नंबर का आपका सेक्शन बी भी रहता है, ठीक। तो सेक्शन बी में हमें 2 क्वेश्चन केवल करना है। अब 2 क्वेश्चन में से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही बड़ा ही आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान से वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा, क्या है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन। उसके बाद व्हाट आर दी एडवांटेज एंड लिमिटेशन, क्या होता है सैम्पलिंग का, राइट दी नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कितने टाइप के होते हैं, ठीक। फिर एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग को डिटेल में लिखना है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ रिसर्च स्टडीज का हो गया, एक्सप्लेन दी कोर्ट स्टडीज विद द सैंपल एंड आल्सो, और भी क्या लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इनके क्या होते हैं वो भी लिखना है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन बी का। सेक्शन सी में देखिए, केवल 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो कि हमारे 7 नंबर के होते हैं। तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल 35 नंबर आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो जो आपको आसान लगे वही क्वेश्चन अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो आ रहा है आपको उसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इलुस्ट्रेट दी वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्सन, हाउ विल यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
अब डाटा यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखिए आप लोग को हमने बताया था लेक्चर में, जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्सन हो गया, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग दो चीज़ की बात किए थे, एक रेंज का बात किए थे और एक क्या बात किए थे, कोफिशिएंट रेंज का बात किए थे। ठीक, तो रेंज हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम रेंज का फार्मूला यही है, R इक्वल टू यल माइनस यस। ठीक, यल माइनस यस। अब यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब होता है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लार्ज वैल्यू, जो लार्ज वैल्यू होता है, और यस का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू। अब आप लोग यहाँ पर बताइए इनमें से लार्ज वैल्यू कौन सा है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, तो 40 जो हमारा होगा ये लार्ज वैल्यू होगा, और स्मॉल वैल्यू कौन सा है, 10 है, 10 हमारा स्मॉल वैल्यू है। अब इसको अगर आप लोग रेंज निकालेंगे तो कितना होगा, यल माइनस यस, तो 40 माइनस 30 कर दीजिए, तो 40 में से 30 गया, सॉरी 40 में से 10 गया, तो 10 गया, कितना बचेगा हमारा, इक्वल टू 30 बचेगा। ठीक, तो रेंज हमारा कितना होगा, तो ये हमारा अगर रेंज निकाला जाए तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30, 30 माइनस 40 में से 10 माइनस कर दीजिए, ठीक 30 हो जाएगा। उसी तरीके से आप लोग लेक्चर में देखे होंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला होता है हमारा लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू इंटू क्या होता है 100। ये हमारा किसका फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला जो है ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला है। तो लेक्चर आप लोग देखेंगे तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग, इलुस्ट्रेट द वेरियस स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, एक्सप्लेन करना है क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस को, डिस्क्राइब करना है सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन एंड बॉक्स ब्रेकिंग डिजाइन, एंड राइट आर दी व्हाट आर दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज डिजाइंस। ठीक, उसी तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन का पूछ लिया है। कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से ध्यान से दिमाग लगा करके, जितना वैल्यू यहाँ पर दिए गए हैं वैल्यू को ध्यान से दिमाग लगा कर देखना चाहिए, एकदम अकता नहीं जाना चाहिए कि जल्दीबाजी में जो समझ में आए उसी मार दिए। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन जो क्वेश्चन बनता है उस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जैसे मीन मीडियन मोड, अब यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू निकाला जाता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी को निकाला जाता है, तो दोस्त यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। जानेंगे तभी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये सब जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन वाला, उसे ध्यान से देख के सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल डिजाइन आ गए, क्या होता है, उसके बाद हाउ वुड यू डिमोस्ट्रेट 2 पे 2 हो गया, उसके बाद एंड 2 पे 3 फैक्टोरियल डिजाइंस विथ एग्जाम्पल के साथ लिखना है, तो इसको भी आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, दिमाग लगाना है, दो क्वेश्चन आपको बोले, एक पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। जो लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं बताइए कि ये दोनों क्वेश्चन किस किस यूनिट का है। जो लोग वीडियो को देखे हैं पूरा जरूर बताना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी जो सब्जेक्ट का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सभी सब्जेक्ट का पेपर हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।